दिखाते हैं। एक जिम्नोस्पर्म हमारे पास भी है अभी। ये जिम्नोस्पर्म होता है। मैं अपने स्कूल में करीबन 7 या 8वीं में था, तब मैंने एक थॉट बोला था, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब जब हम। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का लेक्चर जो स्टार्ट होता है वो प्लांट किंगडम का पार्ट 4 है। अब जो टॉपिक है वो जिम्नोस्पर्म है। अब जिम्नोस्पर्म होता क्या है, जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है, जिम्नोस्पर्म के टाइप कितने होते हैं, कितने कैरेक्टर होते हैं, ये कैसे होता है, ये सब कुछ आज हम इस पूरी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म, ये जो नाम है ये कैसे है। ग्रीक लैंग्वेज में जिम्नो को कहते हैं नेक्ड और स्पर्म को कहते हैं सीड, यानी ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट नहीं होता, जिनमें फ्रूट पाया नहीं जाता, वो उन प्लांट को कहते हैं हम जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद, नेक्ड सीड पढ़ने के बाद हम चलते हैं पहले इसके प्रैक्टिकल की ओर। यानी जिम्नोस्पर्म होता कैसे है उसका आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। एक जिम्नोस्पर्म हमारे पास भी है अभी, उसको मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जिम्नोस्पर्म होता है। ये एक आपके लिए प्रैक्टिकल लाया मैं छोटा सा, यहीं से ढूंढ के थोड़ा सा। इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ये ऐसा प्लांट होता है जिनके अंदर सीड तो पाई जाती है लेकिन ना ही फ्लावर पाया जाता है और ना ही फ्रूट पाया जाता है। इसी से अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज जिम्नोस्पर्म, तो हम ये लिख सकते हैं द प्लांट विच डू नॉट कंसिस्ट फ्रूट और फ्लावर, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और ये देखिए, ये होता है जिम्नोस्पर्म। आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये जिम्नोस्पर्म है और इसकी लीफ भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी लीफ इस टाइप की होती है, ये लीफ है इसकी, इस टाइप की इसकी पतली पतली नीड होती है, नेल टाइप की नीड होती है। ठीक है, अब इसके लीफ के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो इसका जो लीफ होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है। इसमें तो नहीं है लेकिन कुछ में होता है। अब ये कौन सा वाला है मैं आपको बताऊंगा। वेल डिफरेंशिएट होता है। और जो लीफ होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोरोफिल्स बनाते हैं और कई सारे स्पोरोफिल्स मिलकर कोन्स बनाते हैं। अब कोन्स क्या करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे एक पाइनस जिम्नोस्पर्म है और एक साइकस। पाइनस क्या करता है, पाइनस कैसा जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर क्या होता है, वो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट जो होता है एक ही प्लांट में होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, तुम्हारा भाई तो डायग्राम करके बनाता है। ये मेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, मेल, और ये फीमेल, ये दोनों एक ही प्लांट में हो, उससे कहता है पाइनस। वो इस टाइप के कोन बनता है एक, और दूसरा किस टाइप का बनता है, साइकस। साइकस क्या होता है, ये प्लांट है, ये मान लीजिए लीफ है, ये मेल पार्ट और दूसरे में फीमेल पार्ट, इस टाइप के, यानी अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके हैबिट के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसका हैबिट क्या होता है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये एवरग्रीन होते हैं, यानी ये ग्रीनी एरिया पे पाए जाते हैं, ये वुडी एरिया पे पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे वुड हो। और ये क्या होता है, किस टाइप का प्लांट होता है, पेनिनियल प्लांट होता है। पेनिनियल मतलब जो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, उस टाइप के प्लांट होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम तो होता है लेकिन वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जाइलम होता है लेकिन लैक ऑफ वेसल्स, इनके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो नहीं होती है, यानी वेसल्स जो होती हैं एब्सेंट होती हैं। इसलिए जाइलम तो होता है लेकिन एब्सेंट होता है, हाफ होता है, वो डेवलप अच्छे से नहीं हुआ होता है। उनके अंदर जो वेसल्स होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। अब जैसे फ्लोएम होता है, फ्लोएम इनके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ कंप्रेशन सेल। अब कंप्रेशन सेल क्या होता है, शुगर और अमीनो एसिड को ले जाने का काम करता है। ये सेल इसके अंदर एब्सेंट होती है, इसलिए वैस्कुलर सिस्टम तो होता है लेकिन ये अच्छी तरीके से फुली डेवलप नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, पांचवी पार्ट, ये पॉलिनेशन इसके अंदर होता है और ये कैसा होता है, बाय विंड के द्वारा होता है। इनके अंदर टैप रूट होती है। अब टैप रूट क्या होती है, ये क्या होते हैं, प्राइमरी रूट होती है। दे कंटेन प्राइमरी रूट, यानी प्राइमरी रूट क्या होती है, जो स्टार्टिंग के समय में अर्ली फेज में होती है उन्हें कहते हैं प्राइमरी, मतलब जो छोटे छोटे होते हैं ना, उस टाइप के रूट होते हैं और वो लाइफ टाइम रहते हैं। इनकी जब तक प्लांट रहेगी, जब तक ट्री रहेगा, इनका वही टाइप के पेड़ होते रहते हैं, वही टाइप के रूट होते रहते हैं, मतलब वही मोटे होते हैं, वही डेवलप होते रहते हैं, लेकिन प्राइमरी रूट होता है।
तीन टाइप के रूट होते हैं ना, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, दो टाइप के। तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब सात का क्या होता है, जैसे फंगी और पाइनस की रूट, जैसे पाइनस एक टाइप का जिम्नोस्पर्म है, इनके रूट में क्या होते हैं कि एक फंगी लग जाती है, काई लग जाती है, तो काई मिलके क्या बना देता है, माइकोजिया। ये पेपर में पूछा जाता है कि फंगी और पाइनस को, इनको, इस रिलेशनशिप को क्या कहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिनमें दोनों का मिलाप हो और वो सरवाइव कर सके, इस टाइप का रिलेशनशिप होता है, और उसको क्या कहता है, माइकोरिजिया कहता है। साइकस क्या करता है, एक साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस क्या करता है, इनके अंदर कोलाइड रूट्स होती हैं, ये कुछ इसी के अंदर होती है, कोलाइड रूट्स होती हैं। ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। किससे, कौन सा बैक्टीरिया करता है, साइना बैक्टीरिया इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कोलाइड रूट्स के अंदर, ठीक है। इनके अंदर जो स्टेम होती है, अनब्रांच भी होती है और ब्रांच भी होती है। इनके अंदर दोनों टाइप के स्टेम्स होती है। अनब्रांच किस में होती है, साइकस में होता है, और ब्रांच किस में होती है, पाइनस में होती है, ठीक है। ब्रांच, अनब्रांच यानी मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, मतलब अच्छी तरीके से नहीं होंगी, अनब्रांच होंगी, ऊपर नीचे होंगी, और ब्रांच में होंगी जो मतलब बिल्कुल फुली अच्छी तरीके से डेवलप होंगी, वो उस टाइप की स्टेम भी होती है। वो किस में होती है, पाइनस में होती है। इनके अंदर क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड लीफ होते हैं, यानी ये तो सिंपल लीफ होता है, नॉर्मल टाइप का लीफ भी होता है, और कंपाउंड जैसे मैंने आपको दिखाया इस टाइप के लीव्स भी होते हैं। जो मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे कि ये प्लांट है, देखिए कॉनिफेरा, दोज जिम्नोस्पर्म विथ निडल लाइक लीव्स, मतलब जिनके लीव्स कांटों की तरह होते हैं, सुई की तरह होती है, उन्हें उन लीव्स को क्या कहते हैं, कॉनिफेरा। अब देखिए इसके लीव्स आप देख सकते हैं, कांटों की तरह लीव्स है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, कॉनिफेरा लीव्स कहेंगे, ठीक है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोर्स, ठीक है, इतना समझ में आया, ये हेटेरोस्पोर्स होता है, यानी ये स्वयं अपना खाना बना सकते हैं। इतना पढ़ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, वो लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम मिटा लेते हैं। तो भाइयों, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, यानी जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट में चेंज होता है, फिर स्पोरोफाइट किस में चेंज होता है, गैमेटोफाइट में चेंज होता है। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल समझने के लिए कि जिम्नोस्पर्म में किस तरीके से लाइफ साइकिल इसकी चलती है, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से चलती है। यानी गैमेटोफाइट यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, इन्हें हम एन भी कहते हैं, और स्पोरोफाइट जिनके अंदर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, यानी 2n, ठीक है। तो इस टाइप का इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती रहती है, इस टाइप के अंदर इनके अंदर लाइफ साइकिल चलती है। अब इस पूरी लाइफ साइकिल को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो उसके लिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो भाइयों, अब हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तो ये पूरी लाइफ साइकिल है। तो देखिए, जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, यानी 2n होती है। ये क्या करता है, मेल कोन और फीमेल कोन। अब कोन कैसे बनता है, स्पोरोफिल के कनेक्शन से, यानी बहुत सारे स्पोरोफिल मिलके एक कोन बनाते हैं, और कोन क्या करता है, मेल कोन और फीमेल कोन, ये दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। मेल कोन क्या करता है, माइक्रोफिल्स इनके अंदर होते हैं, ये माइक्रोफिल्स क्या करता है, मतलब मेल कोन कैसे बनता है, माइक्रोफिल्स, बहुत सारे माइक्रोफिल्स को मिला के मेल कोन बनता है। माइक्रोफिल्स बहुत छोटे होते हैं। और फीमेल कोन कैसे बनता है, मेगा स्पोरोफिल्स को मिला के फीमेल कोन बनता है। माइक्रोफिल्स क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया को कंटेन करता है, यानी इनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। और फीमेल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया होते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो क्या कंटेन करता है, माइक्रोस्पोर्स कंटेन करता है, जिनके अंदर मदर सेल होती हैं, यानी ये 2n होते हैं। और जो फीमेल होता है वो भी मेगास्पोर्स अपने अंदर कंटेन रखता है, अपने अंदर रखता है। मेगास्पोर्स ये बहुत बड़े होते हैं, यानी मेगा और माइक्रो मतलब छोटा और मेगा मतलब बड़ा, ठीक है। ये क्या करता है, मदर सेल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का माइयोसिस होता है। माइयोसिस क्या होता है, यानी सेट्स क्रोमोसोम्स का हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज होना, यानी जैसे 2n है तो ये क्या कर देगा, n में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ से मेल पार्ट में क्या होता है, मियोसिस क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब यानी माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो 2n जो होता है
वो किस में चेंज हो जाता है, पोलन ग्रेन्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस क्या होता है, 2n से हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बना देता है, फिर वो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स बना देता है। और पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट से सीधा जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ये हो गया मेल कोन के केस में। फीमेल कोन के केस में क्या होता है, मायोसिस होता है, मेगास्पोर्स बना देता है। मेगास्पोर्स क्या कंटेन करता है, फीमेल गैमेट्स, यानी फीमेल गैमेट्स को कंटेन करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, यानी फीमेल गैमेटोफाइट मतलब यानी जो फीमेल पार्ट होता है वो ये गैमेट्स अपने अंदर कंटेन करते हैं, फीमेल के गैमेट्स अपने अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है, ये आर्किगोनियम होते हैं। आर्किगोनियम क्या करता है, फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनको अपने अंदर कंटेन करता है, यानी जो एग्स होते हैं इनको अपने अंदर, जो एग्स होते हैं इनको अपने अंदर कंटेन रखता है। फिर ये क्या करता है, जाइगोट में चेंज हो जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स और एग जो होता है ये इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट में कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। यही इसकी पूरी लाइफ साइकिल प्रोसेस चलती रहती है। तो आई होप आपको लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। अब इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू समझ लेते हैं, 2-3 वैल्यूज हैं, वो इकोनॉमिकल वैल्यू समझ लेते हैं, तो आपको जिम्नोस्पर्म पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं। तो भाइयों अब हम इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, यानी इसकी इकोनॉमिकल यूजेस क्या है, जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिकल यूजेस क्या है। तो ये किस काम आते हैं, मेडिसिन बनाने के काम भी आते हैं, यानी दवाइयाँ, यानी एंटीसेप्टिक दवाइयाँ बनाने के भी काम आते हैं। ये किस काम आते हैं, सम अदर कॉमन यूजेस फॉर जिम्नोस्पर्म, सॉप यानी साबुन बनाने के काम आते हैं। तो भाइयों ये नेल पॉलिश के भी काम आते हैं, और ये फूड बनाने के काम भी आते हैं, और ये गम बनाने के काम भी आते हैं। ठीक है, और बाकी ETC अभी इतना ही इकोनॉमिकल वैल्यू दे रखा है, तो मैंने आपको इतनी बनाई है। और आप अगर पेपर में इतनी ही लिखते, वैसे तो पेपर में कॉमनली नहीं पूछता, लेकिन फिर भी पूछ लिया अगर तो आप इतना लिख के आ सकते हैं, तो आपको सही नंबर मिल जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने स्कूल में करीबन मैं 7वीं 8वीं में था, तब मैंने एक थॉट बोला था, वही थॉट मैं आज भी आपको बोलना चाहूँगा कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। यानी अपने जीवन में जोखिम ले लीजिए, यदि आप जीत गए तो नेतृत्व कर सकते हैं, और यदि आप हार गए तो गाइड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर आप, क्योंकि ये कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, तो ये रिस्क लीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको एक बार करिए, करके देखिए एक बार। जब भी आपके दिमाग में आ रहा है उस चीज़ को करिए। जैसे मान लीजिए मेरे को वीडियो बनाने का ख्याल आया था, मैंने स्टार्ट किया, मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया, उसी टाइम बोर्ड लाया, उसी टाइम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। वैसे अगर आपको भी लग रहा है कि आप कोई सही काम कर रहे हैं, और अपने फैमिली से पूछिए, फैमिली का संपर्क में रहिए, और आपको लगता है कि आप कोई सही काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को, उस काम को करिए, कर डालिए, क्योंकि दुनिया जो है वो बोलेगी, उनका काम है बोलना। तो उसी पे मैंने थॉट बोला था। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम पार्ट 5 का यानी एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बी सेफ एंड बी हैप्पी। जय हिंद।